हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आपसे कल बता रही थी कि मैं साईं जी को मैंने बहुत जब से माना है, मुझे तकलीफ़ भी बहुत हुई, दिक्कतें भी बहुत आई, लेकिन मैं मानना नहीं छोड़ी। मुझे भटकाया भी गया लेकिन मैं नहीं भटकी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं साईं जी के प्रति भी रखती गई, मुझे दिक्कतें भी बहुत आई। और हालांकि मुझे काम भी मिल गया अच्छा। जानते हैं मैंने क्या क्या किया। मैंने काम, मुझे जैसा भी काम, जैसे मुझे थोड़े दिन मैंने किया था। 1 साल मैंने रिसेप्शनिस्ट का काम किया था। उसके बाद वो काम छोड़ के फिर मेरा काम वो छूट गया था, वो लोग वहाँ से बंद कर रहे थे। फिर मैंने खाना बनाने का काम किया, तो मैं खाना भी बनाती थी। मैं देख लीजिए 3 या 4 घर में खाना बनाती थी। मुझे मिलते थे 5,000 के करीब, मुझे मिल जाते थे। आज से 10 साल पहले 5,000 के करीब मुझे मिल जाते थे। तो उसमें मेरा भगवान की कृपा से, बाबा की कृपा से बहुत अच्छा चलता था और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अपना आराम से खा भी लेती थी और जोड़ भी लेती थी, अपने थोड़ा बहुत अपने पास रखती थी। और जैसे भाई कुछ खाने का मन हुआ, जैसे पहले मैं नहीं खाती थी, बस काम काम में रहती थी, तो चाची लोग बोलती थी, बिटिया तुम इतना काम करती हो, सुबह निकल जाती हो और शाम को आती हो, इतना काम करती हो, कुछ अपने लिए भी कुछ ठीक से खाया करो। खाना भी मैं नहीं खा पाती थी ठीक से, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। सुबह निकल गई, रात में आई और खाना खा लिया, सुबह न बना लिया, बन गया, नहीं तो रात में बनाया। एक टाइम में बनाती थी बस। तो कोई चाची लोग देखती थी, त्यौहार आता था तो मैं अपने खाने के लिए नहीं बना पाते थे। कभी कभी मुझे वो लोग टिफ़िन भी ले लेते थे रख के, लेकिन हर दिन तो कोई नहीं देगा। तो मैं क्या करती थी, कभी जैसे ब्रेड हुई तो दूध से खा के चली गई या चाय से खा के चली गई। वो चाची लोग बोली तब मैं दूध लेने लगी, कहने लगी, बिटिया तुम इतना काम करती हो, थोड़ा सा दूध ले लिया करो। तो फिर उसके बाद खाना एक ही टाइम बना पाती थी। त्यौहार वाले दिन तो मेरे खाना नहीं बन पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था मुझे इतनी थकान हो जाती थी और कमरे में घुस के बस लगता था हम कितना रो लें। कि फिर एक दिन वो चाची अचानक हमको देख ली, कही, बिटिया अब आई हो। तो कि नहीं, मैंने कहा चाची पूजा, एक बार दिवाली थी तो मैं काम करके आई, तो कहने लगी कि बिटिया तुम अब आई हो। मैंने कहा नहीं, अब हम खाना वाना बनाऊंगी। और कही, बिटिया हमारे यहाँ सब बना है, तुम चलो अंदर, चल के खाओ, और सब बना है, तुम मत बनाओ। मैंने कहा नहीं, त्यौहार है, मैं बनाऊंगी ज़रूर, मैं ऐसे नहीं रहूँगी। और थकी भी बहुत ज़्यादा थी और मुझे रोना आ गया। कहने लगी रो क्यों रही हो, हम है ना। मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, अपने घर में बनाऊंगी, अपने कुछ भी हो। मैं नहीं मानी, मैंने सब्ज़ी पूरी जो भी बनाना था मैंने बनाया। फिर मैं अगले दिन, मैं 1-2 दिन काम पे नहीं गई, मैंने छुट्टी ले ली। तो हालांकि भगवान की दुआ से मेरा सब ठीक चल रहा था और मेरे काम जहाँ मैं जाती थी वो लोग मेरे बहुत अच्छे थे, सब लोग ठीक थे। तो मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। मैं अपना सुबह निकलती थी, अपना शाम को आ जाती थी। क्या उसमें तो ये है कि बना के चले आओ, अपने घर पे रहो, दिन भर अपना बना लिया, दिन में शाम को नहीं बनाती थी, रात में आती थी तो रात में नहीं बनाती थी, दिन में दोपहर में आती थी तो बना लेती थी। हाँ, जब मैं थोड़े दिन पार्लर में जाती थी तो मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था मुझे। बीच में कभी कभी आने देते थे, ऐसे नहीं आने देते थे, तो रात में आती थी तो नहीं बना पाती थी। और जब मैं खाना बनाने लगी तो फिर तो मैं बीच में आने लगी, मैं बना के चली आई अपने घर में, 2-3 घंटे आराम भी कर लिया, 3 घंटे, और अपना खाना भी बना के चली गई। और क्या कहते हैं कि मतलब बृहस्पति का मेरा व्रत भी चल रहा था, क्योंकि साईं जी का बृहस्पति को व्रत रहता है। और कभी टाइम निकाल के मंदिर भी चली जाती थी, मंदिर दूर पड़ता था। जिनके यहाँ मैं जाती थी वो आंटी भी बहुत अच्छी थी, कभी कभी मुझे अपने साथ ले जाती थी, वो भी मानने लगी, मुझे देख के वो भी मानने लगी साईं जी को।
कहने लगी कि वो हमको देख के कि हम भी करेंगे। तो वो एक बार मूर्ति लाई, तो एक मूर्ति मुझे दी, एक मूर्ति खुद रखी। कह रही फिर वो जब मंदिर जाती थी तो मुझे भी लेके जाती थी, चलो हमारे साथ मंदिर चलो। तो हम जाते थे। तो मेरा बहुत मतलब ठीक चल रहा था, इतना वो भी नहीं कि मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी कि किसी के सामने मैं हाथ फैलाऊँ। हाँ, मैं कोई आता था उसे बहुत अच्छे से इज्जत से जो मुझसे बनता था खिला के भेजती थी। एक आ जाए, दो आ जाए, बाबा ने इतना मेरा मतलब दे रखा था कि मैं 2 लोग आ जाए, 4 लोग आ जाए, मैं खिला लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो एक बार ऐसे हुआ कि है मिलने वाले, वो मामा लगते हैं। तो फिर शादी वादी की बात करने लगे कि ये बिटिया ऐसे कैसे रहोगी, तुम्हारी शादी करा दें, कम से कम तुम्हें चिंता नहीं रहेगी, साथ में रहोगी, कोई साथ में रहेगा, शादी के बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से घर में रहोगी। मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। फिर एक बार वो ले आए, एक दिखाने के लिए कुछ लोग आ गए, 4-5 लोग। तो रात में फ़ोन आया तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं रात ही में सब्जी उब्जी लेके आई, सब मैंने व्यवस्था करी, सब 4-5 लोग थे, सबको अच्छे से खिला के भेजी। लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। फिर दूसरी जगह बात हुई, तो उसके बाद मेरी फिर कहने लगे भाई तुम अकेली हो, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे तो हम आप पे जोर नहीं डालेंगे कि खाने पीने का। ऐसी बातें चलने लगी। मेरा अपना सब ठीक चल ही रहा था। तो बात होगी, बहुत बड़ा परिवार था जहाँ मेरी बात हुई, जहाँ मेरी अब शादी हुई है। 10 साल मेरी शादी को हो गए। तो उसके बाद बस उन्होंने देखा वेखा, कोई बात हो गई। तो देखने के बाद इनको सही लगे, फिर कहने लगे ठीक है। तो इन्होंने फिर मुझे कुछ पैसे और डब्बा मिठाई का दे दिया। कहने लगे अब हम शादी पंडित को दिखा के निकलवा लेंगे, कब की है। तो ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी। मैं भी सोचती थी कि कोई मुझे भाई ऐसा भगवान से, बाबा से बस यही कहती थी कोई चलो अगर ये लोग कह रहे हैं तो कोई ऐसा साथी मिल जाए कि अच्छे से कटे। ठीक है, मैंने कहा मेरे भी मन में आ गया, तो फिर शादी हो गई। तो चलिए दोस्तों, आगे की फिर मैं बताऊंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में।